बात आए। मेरे वैसे कांपता पृथ्वी आकाश पवन, इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर कौन। अगर आपसे कोई बेटवा पंगा लिया ना, ससुरे को बर्बाद कर दो। क्या देखता हूँ? हवेली सोनी। इतने साले नौकर हैं, हवेली में कोई दिखाई दे रहा हो। आज देखूंगा कौन ससुरा ड्यूटी करके पैसा लेता है। आने दो। क्या बोला रे? बाबू साहब जय गोपाल। बाबू साहब जय गोपाल। बाबू साहब यहाँ किसी गोपाल की दुहाई नहीं है। हाँ यहाँ सिर्फ दुहाई है तो बाबू साहब की दुहाई है। क्यों है भाई? कहे है राम बाबू। हाँ बाबू। सबसे पहले तो ये बता दे, हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए या कि तुझे आना चाहिए? बाबू गुस्ताखी माफ हो नंबरदार। एक मिनट। अरे राहुल भैया, घर में छुट्टी नहीं मिलत ना ही छुट्टी नहीं मिलत रही, चले गए रहे अजीजाबाद। बाबू साहेब गुस्ताखी माफ हो, आप हवेली में थोड़ा पहले आ गए और मैं किसी कारणवश लेट हो गया। बाबू साहब लेट क्यों हुआ मैं? बाबू साहब लेट होने का मकसद ये है, क्या कारण है? कि आपके हवेली में, मतलब आपके हवेली में जो 4-5 गायियां बंधी हुई है बाबू साहब। 4-5 गाय और 4-5 भैंस। हाँ बाबू, तो मैं उनको यूं यूं करने लगा था। समझ नहीं बाबू क्या है यूं यूं में? 8:45 बजे रहे, कहा यूं यूं करके जल्दी पहुंचाया ही। मारिश तो इसकी बहिनी हमारे साथ बदतमीजी करोगे तो सोच लो चमड़िया। तो हाय सरकार की कौन गलती न हो बाबू साहेब। राम बाबू आओ। तुम्हारी सजा है हाँ जो तूने गलती किया है, उस गलती को सजा मिलेगी जरूर। अबे छोटी सी सजा। वो कौन सी छोटी सजा बाबू साहेब? तुम्हारे लिए छोटी सी सजा है। ऐसी सजा है? तुम्हारे लिए यही सजा है हाँ कि ये आई हुई हाँ प्यारी प्यारी जनता हाँ। ये हमारे बारे में नहीं जानती है, इनको हमारे बारे में बता दें। अब भाई इतनी प्यारी प्यारी जनता, हे राजा बाबू। हाँ भैया। नंबरदार कह रहे हैं हाँ कि प्यारी प्यारी जनता को हमारे बारे में नहीं है पता। अच्छा, इनको हमारे बारे में बता दो। तो बताए ना। तो यार इनके 4 रुपए दैन दी यार। हाँ 4 रुपए नहीं साले कहते यहाँ पर धरे पर्चे में। हाँ भाई पर्चा है। हाँ बता दे।
आई हुई प्यारी प्यारी हेलो, ये आ गए सुरेश बाबा जी। अच्छा सुरेश बाबा जी इस सीन को देखते हुए अच्छा, ये 51 रुपए का इनाम दे रहे हैं पार्टी बोर्ड से। धन्यवाद। महाकाल उनका भला भी करेंगे। देखिए राजा बाबू, इनका परिचय बता दी जाए, वही हमार वहाँ छुट्टी है नहीं, चमड़ी उतार के कहो गुस्से भरे लागे भाई परिवार मनाई है। परिवार में नहीं कम कहावत है ना पड़े के आगे पड़े न घोड़ा के पाछे पड़े। ये है बड़े कि सुनिए श्रीमंत सज्जनों, मैं अपने लंबादार के बारे की बात आज बता रहा हूँ। बता रहे हैं राजा बाबू, सुन लीजिए अपना अपना लाम खोल के। लांग खोल के नहीं सारे हम चड्डी खोल के, अबे अब एक कान खोल के चूटिया खोल के, अब कहा कि चलो बता दीजिए, समय नहीं ना बता दो। आए। तो भाई साहब, आप लोगों को हम अपने लंबरदार के बारे की बात बता रहे हैं, तो इनके बारे में कम से कम अगर निकारे लागे बांदर बैठ के, कम से कम वही के पेट भर जाए, कम से कम 1.5 किलो 3 गोड़िया पड़ी है। 3 गोड़िया और आधा किलो तो सारे के खटकिरवा पड़े हैं। अबे कोढ़ी नहीं सारे, वो मुर्दहाई घाट के घटिया उठा के लावा रहा। वही पे गए बेटा एक दिन सोए, के जुआ लीक चीला खटकिरवा, वही दिन से इनके बारे में सब गए पर। हराम हो, मैंने बोला कि हमारे बारे में बता देवे तो साले जुआ हो। तो आप के बारे के बात को बतावा है। मैं साले ऐसे नहीं बोला, मेरे बात की बात थी। बात मेरे विषय की है। विषय कौन विषय है? हिंदी आए कि गणित आए कि संस्कृत आए कि सम्मान आए कि भूगोल आए? क्या है? अच्छा हुआ है तो इसको चबा के खा जा। हे राजा, तो खा जा। अबे सब बोली कहाँ है? बाबू साहेब की एक गिरिन गए है, एक तो बची है। हाँ बाबू साहब, मेरे कहने का मतलब बताइए। मेरा परिचय बता दे सबको। परिचय यानी कि बात परिचय, तो ऐसे कहे नहीं बताए मेरी जान। तो सरवा बहुत से खतरनाक है यार। नहीं मैं वही राजा अबे आपके पास परिचय बहुत जल्द बतावत है। आपके प्यारी प्यारी जनता के सामने आपके बहुत बड़ा मान सम्मान है बाबू। वो तो है वे। तो चाची दादी यहाँ 2-4 जनी हमार बहनों बैठी हैं, अब उनके सामने कैसे ले ही बाबू आप? मालिश तो सार उठाएगी। क्या लेने की बात कर रहा है बाबू? आप बात समझे ना ही बिलौजे में फेरा। बेवजह कहते हैं उसे। हाँ मुल्ला बाबू, मतलब बाबू, अरे वही कहा जो गलती नहीं रहा, उसे मूला कहते हैं। हाँ मुल्ला बाबू, आपके इतनी बड़ी रियासत में आपके नाम चल रहा, आपके दबदबा चल रहा,
अगर आप केयर ले ले बाबू तो छोटी में बड़ी बात कैसे कही बाबू, कैसे आप केयर नौना ले बाबू। राजे हमारी नकल करेगा, सियार के जैसे हंस रहा है। मैं तुम्हारी बात समझ गया ना बाबू, यानी कि हमारा नाम लेने में तुम असमर्थ हो। हाँ नंबरदार, कोई बात नहीं, अगर तुम हमारा नाम लेने में असमर्थ हो तो कोई बात नहीं, साइड में लग जाओ। मैं अपना नाम और पता अपना बताइए सब अपने मुखातिब से दूंगा। आप अपना पात्र परिचय खुद दीजिए बाबू। आप लोगों को मालूम हो जाए, ये रहा जिला हैदराबाद। मैं इसी जिला हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रहने वाला। मेरा नाम बाबू स्कूल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हमारा ही बोलबाला है। एक बात है, एक मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त, जिसका नाम कभी हम इसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ एक हमारा दोस्त जयचंद का, जिसका नाम बाबू कयामत सिंह, हमारी दोनों भाई की बहुत तगड़ी याद आनी है। बहुत दिन हो गया मेरे दोस्त की मुझे याद आ रही है। क्यों नहीं बाबू साहब? मैं अपने दोस्त कयामत सिंह से बहुत जल्द मुलाकात करना चाहता हूँ। चलिए इसी वक्त चलिए कयामत सिंह के पास जाए, बाबू साहब, चलिए इसी वक्त आ जाए। चलिए। हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही यार कि बताओ ये सारे एक खानदान में दुनों कहाँ से पैदा हो गया यार। अबे पैसा तो हो गए, ये कॉलेज में पढ़ते रहे। हैदराबाद ये आए हैं कि कतौ से इनका क्यों बुला के लावा है यार। नहीं मैं खेल के लाई, हाँ? खेल के लाई। ए हाँ चलो यार ड्यूटी रहा का करियो, लेकिन हमका लागत भाई हाँ ये जिम्मेदारन का नौकरी तरफ बर्दाश्त नहीं। जौनिन कैसे पहुंचा थी जैसे अपनी जान कोनो ठेकेदार बकला निकोला तो जैसे चिकवा बोखरी निकोला तो है ना, लेकिन कोनो बात है। हाँ चलो चली, लेकिन कैसे मास्टर की झाकोरा मारे झोलानी की झाकोरा मारे झोलानी आड़िया झाकोरा मारे झोलानी।
हमें जयचंदपुर जिला हैदराबाद के रहने वाले हमारा किसान हो गया मरुआ पलवा करके परिवार पाला करे भैया। हम घर में 5 प्राणी हैं। हमारे बेटवा घनश्याम, बहू मालती, पूजा किया। हम 5 जने के परिवार है। करे वाले क्यों नहीं ना भैया, करे लागे भैया घनश्याम है, कोई ना पर मरुआ पर रास्ता खिलावती, कोई माँ पर दिन काटत नहीं भैया। काका नमस्ते। भैया भैया आओ भैया। और सब बढ़िया है काका? बढ़िया भैया। अरे हाँ भाई काका बढ़िया। ये बतावा बाबू जी नमस्ते। नमस्ते बहू, नमस्ते बहू। क्या बाबू भैया घनश्याम आज पूजा बिटिया वो भी है साथ। ठीक है बेटा बैठा बहू। हाँ ये बतावा भैया गरमा नहीं ना खाना दाना कुछ बनाए यहाँ किसी ने बनाए बहू? काका खाना वाना बना रहे, खाना खावा चलो। भैया आने भैया खाना खाइए, आपो चलो आपो खाना खाइए। अरे बेटवा हमार तो कोनो बातें नहीं ना, बिना बड़े बेकार एक कमिया हो गई बेटवा। हाँ काका हाँ भैया घनश्याम के याद आवत रहा है भैया के जैसे आपका घर में नहीं दिखाते नहीं फरवा काम मरहत की खेती मरहत सारा दिन भैया काम में जुटे रहा। 4-5 जने के परिवार चलावे में भैया बहुत भारी मेहनत चाहिए। अरे काका मास्टर का तो दिखा दो भेज पठाई दे संदीप मास्टर का। चला ठीक है। तो जाना था लम्बू कि सबसे बड़ी चिंता हमका पूजा बिटिया कर रहा है कि हम गरीबी के मारे उपजे नहीं न पावत। हेलो संदीप पेटी मास्टर जहाँ कहीं भी हो हमारे श्रृंगार रूम में आने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। क्या बात है बोलिए। जब मेरे हम पूछते नहीं थे पूजा बिटिया कहाँ गई। भगवान को खुश रखे रहे जुगे जुगे
बाबूजी मैं तेरा भाई घनश्याम तो जानती बिटिया कि मैं गरीबी के कारण बिटिया अभी तक तेरा हाथ सीधा नहीं कर पाया। नहीं बाबूजी, ऐसी बातें करते हैं बाबूजी। जो कुछ भी है, आप मेरी माता और पिता दोनों भी हैं। आप ऐसी बातें मत किया करो बाबूजी, मुझे बहुत दुख होता है। बाबूजी भैरवी काहे नहीं दे रही? मैं तो पहले ही जाना था कि तेरा भाई घनश्याम को मिलना गया, मुझे नहीं मिला। भाभी भैया कहाँ गए हैं? कहाँ गए? काम पे गए होंगे। हाँ बाबूजी भाभी बोली भैया काम पे गए हैं। हाँ बेटा, तुम तो जानते हो बिटिया भैया के ऊपर 4-5 जगह काम संभाला है। और बैठ कर भैया का इंतजार करती हैं। भैया आते ही होंगे, क्यों नहीं आएंगे? मेरी बात सुनते तो मेरा जी एकदम गदगद हो जाता है मेरे लाल। बाबूजी मैं भी जब तक आपको देखता नहीं हूँ तब तक मेरा दिल यही कहता रहता है तो कहीं से कहीं एक नजर देख लूं मेरा दिल खुश हो जाए। बाबू सुन मेरे बच्चे, ये बाबूजी बताए ना क्या चाहता हूँ। क्या कर मेरा बेटा घनश्याम है मेरे लाल। क्यों नहीं बाबूजी? तो जानता बेटा इस गरीबी के कारण बेटा मैं कुछ नहीं कर पाया। आज तू ना होता मेरे लाल तो एक समय का भोजन भी न मिलता मेरे बाबूजी ऐसी चिंता आपका बेटा घनश्याम है अरे सब कुछ नहीं कमा कर लाएगा, आपको खाना पानी हर तरह से सेवा करेगा। और रही बहन की शादी की बात तो आपका बेटा सब कुछ करेगा। अरे बहन की शादी इसी धूम धाम से करेगा। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ।
कुछ बच भी है जो मुझे मेरी शादी कर कर मुझे भगा देना चाहती हो। मैं तुम्हें और अपने भैया भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं करूंगी, शादी नहीं करना मुझे नहीं करना। तू सच में पगली है, तू सच में ही पगली है। कौन कहता है कि मेरे सर की बोझ है? लेकिन बहना, ये गुड़िया गुड़िया ये अपने देश का रीति रिवाज है। बेटी पढ़ाई होती है, बेटी एक दिन पढ़ाई का जरूर जाती है बेटा, लेकिन मैं नहीं समझता कि तू मेरे सर का बोझ है। मैं भी चाहता हूँ तुझे अपने पास से जुदा नहीं करना चाहता बेटा, लेकिन रीति रिवाज है ये। अगर इस रीति रिवाज को हम निभाएंगे नहीं तो लोग ताना मारेंगे बेटे। संसार में अगर भगवान मेरा जन्म नहीं करता है तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में जो ही मेरा भाई बनकर आए, जो ही मेरा भाई बनकर आए। मैं कुछ लेना चाहती हूँ। अरे पगली
घनश्याम। हाँ बाबूजी। और पूजा बेटी, आप लोग ऐसी भी बातें करते रहेंगे, रुलाते रहेंगे बेटा, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है? आज तो रक्षाबंधन का दिन है। तुम लोग की बातें भी उलझ गई, मैं सब कुछ भूल गई थी। भैया आज रक्षाबंधन का दिन भैया, आज बहुत खुशियों का त्योहार है। आज के दिन ऐसे बातें नहीं करते हम लोग। हाँ भैया, आप मैं जाकर रक्षाबंधन का व्यवस्था करके चली लाती हूँ और आपके हाथों में सोनी राखी बांध देती हूँ, आपको मिठाई खिला देती हूँ। कहाँ जाएगी भैया, मैं आज सोच रही थी कि आज मैं अपनी सहेलियों के साथ मैं बाजार चली जाऊँ, अच्छी अच्छी मिठाई और अच्छी सी राखी में अपनी पसंद की चॉइस कर रहा हूँ। अकेली मैं तुझे बाजार नहीं भेज सकता। सखिया की बात छोड़ो, हर तरह की तरह मैं ला कर देता हूँ कि मेरी बहन अपने मन पसंद की राखी मेरे हाथों में बांधी है। तो उसी तरह आज भी एक तुम्हारा भाई घनश्याम बाजार जाएगा, तो जिस तरह की मिठाई कहोगी की मिठाई लेकर के आऊंगा, और जिस तरह की राखी का उस तरह की मैं राखी लेकर पंखा बंद दे दिया पंखा निकालो ये अपना छोटा सा परिवार जब इकट्ठा होता है घर में ही बल्कि स्वर्ग में चलाता है। राहुल भैया ये 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं, कह रहे हैं राकेश ढोलक मास्टर जहाँ कहीं भी हो आके सिंगार रूम में मिलने हमारे राहुल भाई बुला रहे हैं।